کیا اس سے کوئی تمام قوانین میں تمام لاز میں یونیفارمٹی آ جائے گی؟ اس سے آپ کسی بھی کمیونٹی کو ایگزمپٹ کرنے کو کہتے ہیں یا ایگزمپٹ کرتے ہیں تو پھر وہ یونیفارم سول کوڈ کہاں رہ گیا؟ جب اس کا مسودہ اور اس کا ڈرافٹ ہم لوگوں کے سامنے آئے گا تو اپنی لیگل ٹیم اس کو اسٹڈی کرے گی اور اس کے بعد فردر کورس آف ایکشن طے کیا جائے گا۔ کو اس بات کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ لا کمیشن کیا ڈرافٹ دیتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ قرآن اور حدیث جس چیز کی گائیڈ لائن کرتی ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है तो आप सब जानते हैं इसका मतलब ये होता है कि तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाना। क्या इस बिल से या इसका ये बिल है या एक्ट बनता है जो भी है तो क्या इससे कोई तमाम कवानीन में तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी? और फिर ऑलरेडी अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है और इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई? बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इस कानून या इस एक्ट का सवाल है, जब इसका मसौदा और इसका ड्राफ्ट हम लोगों के सामने आएगा तो अपनी लीगल टीम उसको स्टडी करेगी और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। यूसीसी का जो बिल धामी गवर्नमेंट ने पेश किया है, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में लॉ कमीशन ने सर्कुलर जारी किया था कि कॉमन सिविल कोड के सिलसिले में राय ली थी। मुझे लगता है कि उनको इस बात का इंतज़ार करना चाहिए था कि लॉ कमीशन क्या ड्राफ्ट देता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि 570 पेज की रिपोर्ट बनाई गई है। उस रिपोर्ट में क्या है, ड्राफ्ट क्या है, किस तरीके की बातें उसमें लेके आई हैं, उन तमाम चीज़ों को एग्ज़ामिन किया जाएगा। और जहाँ तक बात है कि शादी ब्याह के सिस्टम की, विरासत की बात की, लड़कों को गोद लेने की बात है, तो देखिए हम तो मुसलमान हैं और हमारा ईमान इस बात पे है कि कुरान और हदीस जिस चीज़ की गाइडलाइन करती है हम उसके मुताबिक अमल करते हैं। जहाँ तक मामला ये रहा कि यूसीसी पे क्या होगा, अब देखते हैं कि उसमें निकल के क्या चीज़ें आती है, फिर इस पे बात होगी। लेकिन लॉ कमीशन के ड्राफ्ट का आज भी हिंदुस्तान की आवाम उसका इंतज़ार कर रही है, देखती है इसको।